अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रीमी चिकन क्रेप रेसिपी, जो इतनी यमी है कि आप पिज़्ज़ा, शवारमा और लज़ानिया सब भूल जाएंगे। ये एक इजी, क्विक और परफेक्ट डिनर स्नैक रेसिपी है, जो घर पर ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। क्रीमी चिकन क्रेप्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चिकन लिया है मैंने 1 किलो, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 2 से 3 पिंच मैंने फूड कलर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और पिसा हुआ ज़ीरा लेंगे हम 1 टेबलस्पून। इसमें हम सिरके का इस्तेमाल करेंगे। सॉसेस में हम सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे चिली सॉस। और चिकन को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। वेजिटेबल में हम शिमला मिर्च लेंगे और छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई हम गाजर लेंगे। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और चिकन को हमने बाउल के अंदर ऐड कर देना है, ताकि हम चिकन के अंदर स्पाइसेस लगा सकें और इसे मैरिनेट कर सकें। अब मैं इसके अंदर काले मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। चिकन के कलर को अच्छे से बनाने के लिए मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 3 पिंच फूड कलर डाला है। कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। अब मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। सिरका मैं यहाँ 2 ढक्कन डाल रही हूँ। अगर आप चम्मच की मदद से डाल रहे हैं तो आपने 4 चम्मच सिरका डालना है, क्योंकि एक ढक्कन में 2 चम्मच सिरका आता है। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। मैं तकरीबन 1.5 ढक्कन इसमें सोया सॉस डालूंगी, जो कि 3 चम्मच बनता है। चिकन के अंदर जो हमने स्पाइसेस डाले हैं, इनकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप काले मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। मैंने इसके अंदर 1.5 ढक्कन चिली सॉस का डाला है। सॉसेस डालने के बाद अब ऑयल की बारी है। हमने इसके अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है। हमने वो ऑयल इस्तेमाल करना है जिसकी अपनी कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। सारे स्पाइसेस और सॉसेस डालने के बाद अब हाथ की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो पूरे चिकन के अंदर इवनली लग जाए। जब भी आपने चिकन को मिक्स करना है तो आपने पहले अपने हाथ पर ग्लव्स पहन लेने हैं। ग्लव्स पहनने से ये बेनिफिट होगा कि आपके हाथ पर मिर्चें नहीं लगेंगी और आपके हाथ रेड भी नहीं होंगे। अगर ग्लव्स अवेलेबल नहीं है या आप हाथ की मदद से मिक्स करने में इजी नहीं है, तो आप 2 चम्मच लेकर चिकन को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। प्लेट की मदद से कवर कर हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। अब हम इसके अंदर 2 घंटे मैरिनेट हुआ अपना चिकन ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस चिकन को ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। इससे आपकी चिकन का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक ये स्पाइसेस इसमें लगे रहेंगे, वो चिकन में अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई कर लेना है। चम्मच की मदद से हम इसे चलाते जाएंगे। जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो थोड़ी देर बाद ही चिकन पानी रिलीज़ कर देगा और ये चिकन अपने ही पानी के अंदर गल जाएगा। हमने चिकन को गलाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, क्योंकि चिकन जो पानी रिलीज़ करेगा उसी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। जैसे ये फ्राई होता जाएगा, पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट होने के बाद हल्का सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। मैंने इसमें बारीक और छोटे साइज़ में कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी हमने इसमें गाजर डाल दी है। वेजिटेबल डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि वेजिटेबल के अंदर भी स्पाइसेस अच्छे से लग जाएं। और हमने इसे इतना फ्राई करना है कि हमारी जो वेजिटेबल है इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी कितनी अच्छी फिलिंग रेडी हुई है। हम 1 से 2 मिनट तक इसे चलाएंगे वेजिटेबल डालने के बाद, और इसके बाद ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। क्रेप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे जितना हमें रिक्वायर हुआ। 1 कप हम इसमें दूध का यूज़ करेंगे। नमक मैंने यहाँ ½ टीस्पून लिया है और इसमें हम 1 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1 चम्मच नमक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। मैंने अंडे की शेल को चम्मच की मदद से तोड़ लिया है और अंडे को भी हम बाउल में ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप दूध लिया है। ये मैंने फुल फैट वाला दूध लिया है।
नमक, अंडा और दूध डालने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम देखेंगे जितना में रिक्वायर हुआ हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ना ही हमारा बैटर बहुत ज़्यादा थिन हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, क्योंकि अगर बैटर बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा तब भी आपकी क्रेप सही नहीं बनेंगे। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। पहले हम चम्मच की मदद से मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें बीटर का यूज़ करेंगे ताकि हमारे बैटर के अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। स्कूल ओपन हो गए हैं और बच्चे जब वापस स्कूल आए हैं वो बिल्कुल ब्लैंक होकर आए हैं। जितना भी हमने इन्हें सिलेबस कवर कराया था छुट्टियों से पहले वो सब भूल गए हैं। अब हमें बच्चों के ऊपर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। छुट्टियों के बाद टीचर के ऊपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उन्हें पिछला सिलेबस भी दोबारा रिकॉल कराना है और अपने फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी ख़त्म करना है। 2020 में जब से कोविड आया था उसके बाद से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा छुट्टियां होने लग गई हैं स्कूल में। और जिस वक्त हम स्कूल जाते थे, बच्चे होते थे, पढ़ते थे, तो उस वक्त छुट्टियां बहुत कम होती थी। हमें वीक में सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती थी या फिर हमें ईद या बकरीद की छुट्टियां मिलती थी। अब तो बच्चों को बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलने लग गई हैं। कल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, इवन हमारे यहाँ तो ओले आए थे। बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हर साल बारिशें तो होती हैं, यानी 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि ओले पड़े हैं, वो भी इतने बड़े साइज़ के। खैर अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, क्योंकि अगर इसी तरह बारिशें होती रहीं तो गंदम भी लेट हो जाएगी और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। देखिए हमारा बैटर जो है वो इतना थिक होना चाहिए। हम चम्मच के ऊपर बैटर को लगाकर फिंगर की मदद से चेक करें तो उसके ऊपर इस तरह लेयर आ जाए। अब मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ब्रश की मदद से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। हमने ठंडे पैन के अंदर ही बैटर को पोर करना है और पैन को हमने इस तरह मूव करवाना है कि हमारा बैटर जो है वो पूरे पैन के अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये क्रेप्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके लिए हमें आटा गूंदना नहीं पड़ता, यानी सिंपल ही हम बैटर को रेडी करेंगे और हम इसे पोर कर देंगे पैन के अंदर और इस तरह पैन वाली राउंड शेप आ जाएगी हमारी क्रेप्स में। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। चम्मच की मदद से हम इसे हल्का सा सेट करेंगे। इन क्रेप्स को आप अपने नाश्ते में भी बना सकती हैं। अगर आपके बच्चे नाश्ते में पराठे खाते हैं और आपका आटा गूंदने का दिल नहीं कर रहा तो आप इसी तरह बैटर को रेडी कर लें और उससे क्रेप्स बना लें। जैसे ये क्रेप नीचे से पकेगा तो ये पैन की साइडों को छोड़ देगा। चम्मच की मदद से हम इसे एहतियात से साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। अगर आप ब्रेकफास्ट में ये क्रेप बना रही हैं तो क्रेप जब इस पॉइंट पर आ जाए तो आप इसके ऊपर अंडा तोड़कर डाल दें और नीचे से जैसे ही क्रेप पकेगा तो आप इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इस तरह अंडा भी क्रेप के साथ ही पक जाएगा और आपका मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, जो कि आप मायोनीज़ और केचप से खा सकते हैं। जब इतना यमी सा ब्रेकफास्ट बनेगा तो आपके बच्चे कैसे स्कूल बगैर नाश्ता किए जाएंगे। जब ब्रेकफास्ट अच्छा बना हुआ होता है तो बच्चे पेट भर कर खाते हैं। हमने 2 कप मैदे से 6 क्रेप्स रेडी कर लिए हैं। क्रीमी चिकन क्रेप्स बनाने के लिए हमने क्रेप्स लिए हैं, फिलिंग को रेडी कर लिया है। इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। क्रेप्स की सारी लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर ऑरिगेनो को स्प्रिंकल करेंगे और इसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए शिमला मिर्च और टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे। इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल करेंगे और हम मायोनीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक क्रेप को लेंगे और उसे प्लेट के ऊपर रख लेंगे। अब हमने इसे असेंबल करना है। जो हमने क्रेप लिया है इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और पिज़्ज़ा सॉस का हम ब्रश की मदद से अच्छे से पूरे क्रेप पर स्प्रेड कर लेंगे। हम जो ये क्रीमी चिकन क्रेप्स बना रहे हैं ये पिज़्ज़े का भी टेस्ट देगा और थोड़ा सा ये शवारमे वाला टेस्ट देगा। असेंबल होने के बाद हमारा बहुत मज़े सा यमी सा क्रीमी चिकन क्रेप्स बनकर रेडी हो जाएगा, यानी इसका एक स्लाइस खाने से आपका पेट जो है फुल हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर मायोनीज़ डाल रहे हैं। इसी तरह क्रेप की हर लेयर के ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है और मायोनीज़ लगानी है। मायोनीज़ डालने के बाद इसको भी हम ब्रश की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अपने पूरे क्रेप्स के ऊपर। ये क्रीमी चिकन क्रेप्स इतना टेस्टी बनेगा कि इसको देखते ही आपको खाने को दिल करेगा और बच्चे और बड़े सब इसे बहुत शौक से खाएंगे। हमने क्रेप के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और मायोनीज़ की लेयर लगा दी है। अब हमने चिकन की जो फिलिंग रेडी की थी वो इसके ऊपर रखेंगे। हम चम्मच की मदद से हम फिलिंग को लेते जाएंगे और क्रेप के ऊपर रखते जाएंगे। इस क्रेप के ऊपर हम चिकन की भी एक लेयर लगा देंगे। कल बारिश के साथ इतने बड़े साइज़ के ओले पड़े थे कि भाई को बस ये डर था कि विंडो के शीशे ना टूट जाएं।
जब भी बारिश आती है तो खुशी तो होती है कि ये अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन थोड़ा-सा बुरा भी लगता है उन लोगों के लिए जो कि मिट्टी के बने हुए कच्चे मकान में रहते हैं, क्योंकि अगर बारिश मुसलसल और बहुत तेज़ होती रहे, तो उनके घर के टूटने का भी खतरा होता है। अब हम दूसरा क्रेप लेंगे और इसे हम प्लेट में रख देंगे, जो हमने चिकन की फिलिंग की है उसके ऊपर। अब हम इस क्रेप पर भी पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे, मेयोनीज़ की लेयर लगाएँगे और इसके ऊपर चिकन को स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह हम 4 क्रेप्स के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाएँगे, मेयोनीज़ की लेयर लगाएँगे और चिकन को डालेंगे। अब मैंने इसके ऊपर 5वां क्रेप रखा है। इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है और ब्रश की मदद से मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। माशाल्लाह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे क्रीमी चिकन क्रेप्स की थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। इसकी थिकनेस डबल पैन पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी-सी और सॉस डालेंगे। इस सॉस को हमने कॉर्नर्स पे भी अच्छे से लगाना है, ताकि जब हम खाएं तो साइड जो है वो फीकी ना हो। और जिन लोगों की फसलें तैयार खड़ी होती हैं, बारिश आने की वजह से उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि गंदम की जो कटाई है वो अप्रैल में होती है, 15 अप्रैल से गंदम की कटाई होना शुरू हो जाती है और अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा बारिश आती है। तो वो लोग जो गंदम के पकने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और अभी तक उन्होंने गंदम की कटाई शुरू नहीं की होती, तो बारिश आने की वजह से उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इनडायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट हम सब पर पड़ता है, क्योंकि गंदम महंगी हो जाती है। मैंने क्रेप के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मायोनीज़ डाली है और मायोनीज़ को भी ब्रश की मदद से मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। लास्ट में हम कॉर्नर्स पर अच्छे से ब्रश की मदद से ये सारी सॉस लगाएंगे। कल जैसे ही बारिश शुरू हुई तो छोटी बहन ने कहा कि आओ हम मिलकर पकोड़े बनाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। मैंने छोटी बहन को कहा कि अभी आप रुक जाएं, 10 से 15 मिनट बाद हम जाकर पकोड़े बनाते हैं। लेकिन थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि बारिश जो है उसने स्पीड पकड़ ली थी और पाकिस्तान में जैसे ही बारिश या आंधी आना शुरू होती है तो सबसे पहले तो हम सबकी लाइट चली जाती है। और कल भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जैसे ही बारिश थोड़ी तेज़ हुई तो लाइट फ़ौरन ही चली गई और मौसम के हालात देखकर लग रहा था कि लाइट जल्दी नहीं आएगी। और यूपीएस भी ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे चलता है। तो मैंने छोटी बहन को कहा कि शुक्र है हमने पकोड़े बनाना शुरू नहीं किए थे, क्योंकि जैसे लाइट चली गई है और सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। मैंने बहन को कहा कि मैं ज़रूर आपको कल पकोड़े बनाकर खिलाऊंगी। चिकन की लेयर लगाने के बाद हमने इसके ऊपर दोबारा एक क्रेप रखा है। ये हमारी क्रेप की लास्ट वाली लेयर है। इसके ऊपर हम चीज़ को कश कर डालेंगे। फाइनली हमारा क्रीमी चिकन क्रेप जो है वो सही से असेंबल हो गया है। ये जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो मैंने घर ही बनाई है। अगर आप बाज़ार वाली चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत ईज़िली घर पर बन जाती है। घर में मौजूद 3 इंग्रेडिएंट से ये ईज़िली बन जाती है। अगर आप घर पर ये चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कर घर पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और कम कॉस्ट में तार वाली चीज़ बना सकते हैं। होममेड चीज़ बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। मुझे लगता है कि जब इंसान इस दुनिया में आया है तो उसे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना चाहिए और अच्छे से अच्छा पहनना चाहिए, लेकिन अपने बजट में रहकर करना चाहिए सारे काम। अगर आप अपने बजट से ज़्यादा खर्चे शुरू कर देंगे तो आपका बजट भी डिस्टर्ब हो जाएगा और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा खाने और अच्छा पहनने के साथ साथ हमें अपनी थोड़ी सी सेविंग भी रखनी चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं था, तो आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि आप इजीली उस सिचुएशन से निकल सकें। चीज़ को मैंने कश कर डाल दिया है और इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर के स्लाइसिस रखे हैं। 1 पिंच मैंने ऑरिगेनो लिया है और इसे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। हमारा कितना मज़ेदार सा क्रीमी चिकन क्रेप्स रेडी हुआ है, लेकिन अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं हुआ। अभी तो बस हमने इसे असेंबल किया है और फाइनल लुक दी है, और इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर रेड चिली को कट कर रखा है। अब हम इसे ओवन कर लेंगे ताकि सारी चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। देखें इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है। अब हम इसे ओवन में रखकर 2 मिनट का टाइमर लगा देंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप बिगनर्स हैं और कुकिंग सीख रही हैं तो इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर मज़ेदार सा क्रीमी चिकन क्रेप्स रेडी कर सकती हैं। एंड बिलीव मी, ये लुक में जितना ज़्यादा कमाल है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। देखें इसे बनाने के लिए ना ही आपको बेकिंग करनी पड़ी है और ना ही डो रेडी करने के लिए आपको आटा गूंदना पड़ा है। आप फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट चिकन क्रेप्स बनाकर रेडी कर लेंगी। जब एक दफ़ा घर में आप ये बना लेंगे तो आपके बच्चे पिज़्ज़ा, शावरमा
और लसान्या खाना भी भूल जाएंगे और आपसे बार बार डिमांड कर कर यही बनवाएंगे। मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट कर रही हूँ और इसके एक स्लाइस को निकाल कर आपको दिखाऊंगी इसकी थिकनेस। अगर आपके घर में गेट टुगेदर है या आपके बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। कुकिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जब एक बार आप कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। शुरू शुरू में एक दो चीज़ें तो ख़राब होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें परफेक्ट बनना शुरू हो जाती हैं। घर में कोई बच्चा जब भी कुकिंग करना स्टार्ट करे तो घर वालों को उसे फुल अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। यानी अगर वो शुरू में 3-4 चीज़ें ख़राब बनाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें चीज़ों का आइडिया होता चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अच्छी कुकिंग करना स्टार्ट कर देंगी। और शुरू में ही आप उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो भी वेस्ट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम वो कुछ बनाने का भी नहीं सोचेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कितना कमाल क्रीमी चिकन क्रेव्स बनकर रेडी हो गया है और जब हम इसे केचप के साथ खाएंगे तो इसके खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।